Good morning, class. Today we are going to start GK for class 6. This is your book, Active General Knowledge. So take out your books. Everyone, take out your books. And open your chapter. Chapter number 2. Today is your chapter number 2, Medicinal Plants. Medicinal plants means औषधीय पौधे, जिन पौधों का हम दवा के रूप में यूज़ करते हैं, मेडिसिन्स के रूप में यूज़ करते हैं, उनके बारे में है। आज हम लोग इस चैप्टर में उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे, मेडिसिनल प्लांट्स। Everyone open your chapter number 2, medicinal plants, and take out your pencil eraser also. Let's start. There are plants all around us. There are plants all around us. हमारे चारों तरफ यहाँ पौधे हैं, मतलब यहाँ पे हमारे चारों तरफ पौधे हैं। Plants give us various useful things. Plants give us various useful things. Plants हमें बहुत सारी उपयोगी चीज़ें देते हैं। Plants give us मतलब पौधे हमें बहुत सारी उपयोगी चीज़ें देते हैं। They are the main source of food and medicine. They are the main source of food and medicine. उनके मेन सोर्स क्या है? फूड मीन्स भोजन और मेडिसिन मीन्स दवा। मतलब पौधों का मेन सोर्स है भोजन और दवा। मतलब पौधों से हमें अधिकतर क्या मिलता है? दवा और भोजन, दो चीज़ें उनका मेन स्रोत है पौधों का, उससे हमें भोजन और दवा मिलती है। गिवन बिलो आर डिस्क्रिप्शन ऑफ सम मेडिसिनल प्लांट्स. Given below are description of some medicinal plants. Given below means नीचे दिया हुआ है, कुछ डिस्क्रिप्शन जो है वो नीचे दिया हुआ है मेडिसिनल प्लांट्स के बारे में। वो जो डिस्क्रिप्शन है जो लिखा हुआ है वो नीचे दिया हुआ है, उसी से आप लोग को प्लांट का नेम बताना है कि कौन सा प्लांट है। ठीक है, क्या है? गिवन बिलो आर डिस्क्रिप्शन, नीचे कुछ डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। सम मेडिसिनल प्लांट्स, नीचे कुछ मेडिसिन औषधीय पौधों के बारे में लिखी गई हैं कुछ बातें, उससे उनके नेम का पता, उनका नाम बताना है। नेम देम, उनका नाम बताइए। फर्स्ट है द ड्रग डिजिटल इज मेड फ्रॉम द शीट्स ऑफ दिस प्लांट. दिस ड्रग इज यूज्ड टू cure heart disease. The drug digitals is made from the sheets of this plant. जो डिजिटल ड्रग्स होता है मेड फ्रॉम द शीट्स, वो जो इस पौधे का नाम इसमें फिल करेंगे, इसी पौधे के बीज से बना होता है। जो ड्रग डिजिटल होता है वो इसी पौधे के, जो भी हम नाम लिखवाएंगे इस पौधे का, इसी पौधों के बीज से बना होता है। शीट्स ऑफ दिस प्लांट्स, इस पौधे के बीज से बना होता है। दिस ड्रग इज यूज टू क्योर हार्ट डिजीज. दिस ड्रग इज यूज टू क्योर हार्ट डिजीज. हार्ट मीन्स क्या होता है? दिल की बीमारी के लिए, दिल की बीमारी से बचाव के लिए इसका यूज़ करते हैं। दिल की बीमारी से बचाव के लिए इसका यूज़ करते हैं। तो ये कौन सा हो गया? ये आपका कौन सा हो गया? ये फॉक्स ग्लो। क्या हो गया? फॉक्स ग्लो। देखिए आपका क्लो बॉक्स में दिया हुआ है नीचे फॉक्स ग्लो। सेकेंड नंबर पे है फॉक्स, FOX, फॉक्स ग्लो। तो यहाँ पे हम लोग क्या फिल करेंगे? यहाँ पे हम लोग फिल करेंगे फॉक्स ग्लो।
F-O-X, fox, G-L-O-V-E, foxglove. नेक्स्ट है, दिस प्लांट इज widely distributed throughout the tropical regions of the world. This plant is widely distributed throughout the tropical regions of the world. This plant is widely distributed. यह पौधा दुनिया भर के उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में व्यापक रूप से वितरित किया जाता है. ट्रॉपिकल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, विश्व में, ठीक है, विश्व में यानी दुनिया भर के उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में व्यापक रूप से वितरित किया जाता है. मतलब जो अभी प्लांट का हम नेम लिखवाएंगे अभी, तो उसी के बारे में है कि दिस प्लांट इज विडली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द ट्रॉपिकल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड. यह पौधा दुनिया भर के उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में व्यापक रूप से वितरित किया जाता है. इट हैज़ वेरियस यूजेस इन आयुर्वेदा. इट हैज़ वेरियस यूजेस इन आयुर्वेदा. आयुर्वेद में इसके विभिन्न उपयोग हैं. मतलब जो प्लांट्स के नेम लिखवाने जाएंगे, इसका आयुर्वेद में बहुत ज़्यादा उपयोग होता है. तो ये कौन सा प्लांट है? ये है आपका इंडिगो. देखिए क्लू बॉक्स में दिया है इंडिगो, INDIGO. यहाँ हम लोग फिल कर देंगे इंडिगो, INDIGO, इंडिगो. ठीक है, INDIGO, इंडिगो. नंबर 3 क्या है? द एंटी मलेरिया ड्रग क्यूनिन is obtained from the bark of this tree. The anti-malaria drug quinine is obtained from the bark of this tree. मलेरिया रोधी दवा क्विनिन, जो मलेरिया रोधी दवा क्विनिन इस पेड़ की छाल से प्राप्त की जाती है. मतलब जो मलेरिया रोधी, जिसको खाने से मलेरिया नहीं होता है, ये जो यहाँ पे दिया है, ये जो अभी प्लांट के नेम लिखवाएंगे, इसी पेड़ के छाल से प्राप्त की जाती है. अभी हम ट्री का नेम लिखवाएंगे कि कौन सा है. मतलब इसका मीन्स समझ लीजिए कि ये जो अभी नाम हम लिखवाने जा रहे हैं, इसकी छाल से, इसी पेड़ की छाल से मलेरिया रोधी, मतलब जिससे मलेरिया ना हो, उसकी दवा इसी की छाल से बनाई जाती है. तो ये कौन सा पौधा हुआ आपका? ये आपका हो गया चिंचोना प्लांट. ठीक है, यहाँ पे लिख दिए चिंचोना, CINCHONA, चिंचोना, CINCHONA, CINCHONA, चिंचोना. नंबर 4, also known as a bachelor buttons. Also known as bachelor button, it is a traditional medicinal herb that is commonly used to prevent migraine headaches. अब देखिए, अब ये जो प्लांट है आपका ऑल्सो नोन एज बैचलर बटन्स, स्नातक बटन के रूप में, मतलब बैचलर बटन्स के रूप में भी जाना जाता है. मतलब बैचलर बटन के रूप में इसको जाना जाता है. इट इज़ अ ट्रेडिशनल मेडिसिनल हर्ब. इट इज़ अ ट्रेडिशनल मेडिसिनल हर्ब. यह एक पारंपरिक ध्यान जड़ी बूटी है. यह एक पारंपरिक ध्यान जड़ी बूटी है. दैट इज़ कॉमनली यूज टू प्रिवेंट माइग्रेन हेडेक. दैट इज़ कॉमनली यूज टू प्रिवेंट माइग्रेन हेडेक.
जो आम तौर पे माइग्रेन सिर दर्द को रोकने के लिए उपयोग किया जाता है। माइग्रेन क्या होता है, जिसको मेनली क्या कहते हैं, अर्धकपारी, गांव में लोग उसको अर्धकपारी के मतलब आधे सर में उससे दर्द होता है। तो इस जो प्लांट है, जो प्लांट की ट्री कहिए, जो प्लांट है उसमें उसका उपयोग होता है कि जिससे वो कंट्रोल हो जाता है, उससे औषधि से उससे दवा बनती है और उससे उसको राहत मिलती है। माइग्रेन का जो सिर दर्द होता है उससे उसको राहत मिलती है। तो ये कौन सा प्लांट हो जाएगा, ये हो जाएगा फीवर, फीवर FEVER, फीवर FEW, फीवर FEW, फीवर FEW। Next है number 5, the oil obtained from the leaves of this herb is used to make medicines for stomach disorder, cough, mouth odor and chest pain. The oil obtained from the leaves of this herb इस जड़ी बूटी के पत्तों से प्राप्त तेल का उपयोग, स्टमक डिसऑर्डर, पेट के दर्द, कफ खांसी, माउथ ऑर्डर मतलब मुंह की दुर्गंध, एंड चेस्ट पेन और सीने में दर्द की दवाओं के लिए किया जाता है। क्या है ये देखिए, दी ऑयल ऑब्टेन, इस जड़ी बूटी के पत्तों से प्राप्त तेल का उपयोग पेट का दर्द, खांसी, मुंह की दुर्गंध और चेस्ट पेन मतलब सीने की दर्द की दवाओं के लिए किया जाता है। तो ये आपका कौन सा प्लांट हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा मिंट, MINT, मिंट मीन्स पुदीना। पुदीने में देखते हैं ना, सीने में दर्द कैसे होता है, पेट के दर्द से क्या होता है, पेट में कभी कभी गैस बन जाती है तो बहुत दर्द होता है, फिर उसी की वजह से सीने में भी दर्द होने लगता है गैस की वजह से, तो उसके लिए इसका यूज़ करते हैं हम लोग। तो क्या हो जाएगा 5th में, मिंट, MINT, मिंट। Next, number 6, the roots of this plant are used to restore the strength and vitality of old people. The root of this plant are used to restore the strength and vitality of old people. इस पौधों की जड़ों का उपयोग बूढ़े लोगों की ताकत और जीवन की शक्ति को बहाल करने के लिए किया जाता है। मतलब ये जो प्लांट है, इसका भी हम नेम लिखवाएंगे, उसमें बूढ़ों लोग की मतलब स्ट्रेंथ मतलब उनकी ताकत के लिए ये उन लोगों को औषधि के रूप में दिया जाता है। तो ये कौन सा प्लांट हो गया, ये आपका हो गया गिनसेंग, यहाँ पे लिखेंगे जिनसेंग, GINSENG। नेक्स्ट है नंबर 7, each and every part of this plant has antibacterial characteristics. Each and every part of this plant has antibacterial characteristics. इस पौधे के प्रत्येक भाग में जीवाणुरोधी विशेषताएं होती हैं।
कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब क्या होता है, मतलब इसके जो पार्ट होते हैं, इसका पूरा मीन्स यही है कि ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ दिस प्लांट हैज़ एंटी बैक्टीरियल कैरेक्टरिस्टिक्स। इस पौधे के प्रत्येक भाग में जीवाणुरोधी विशेषताएं होती हैं। कैरेक्टरिस्टिक मीन्स क्या होता है, विशेषताएं। मतलब ये जो पौधे का नाम अब हम लिखवाएंगे, इसमें इसके प्रत्येक पार्ट में कुछ ना कुछ होता ही है कि कुछ ना कुछ औषधि के रूप में इसके प्रत्येक पार्ट का यूज़ किया जाता है। इट हैज़ बीन यूज्ड टू curing infections and treating skin diseases. It has been used for curing infections and treating skin diseases. इसका इस्तेमाल करिंग इन्फेक्शन मतलब क्या होता है, इन्फेक्शन जो हो जाता है, स्किन पे इन्फेक्शन होता है, एंड ट्रीटिंग स्किन डिजीज़, और इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए और त्वचा के रोगों के इलाज के लिए किया जाता है। कैरिंग इन्फेक्शन मीन्स क्या होता है, फिंगर्स को जो जिसको हम लोग क्या कहते हैं, लग जाता है ना, कभी कभी देखते हैं कि चमड़ी उखड़ने लगती है पूरी, उसी को ठीक करने के लिए, उससे मेन ये डिजीज़ होता है, ये इन्फेक्शन होता है कि आपकी बॉडी पर गर्मी, देखिए कभी कभी बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है या दवा रिएक्शन कर जाती है तो फफोले टाइप में पड़ जाते हैं, उसी को ठीक करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। और स्किन डिजीज़ेस के लिए मतलब त्वचा से संबंधी रोगों को ठीक करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। तो ये क्या है, ये आपका नीम है। कहते हैं ना, स्किन डिजीज़ से, स्किन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती है, डॉक्टर बोलते हैं कि नीम की पत्ती को गर्म पानी में खौला के फिर आप उससे नहाइए, या जो भी है बोलते हैं नीम की पत्ती का यूज़ करने के लिए, या बोलते हैं नीम की पत्ती खाने के लिए, तो उससे स्किन डिजीज़ की प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। नेक्स्ट क्या है, फॉर सेंचुरीज दिस हर्ब हैज़ बीन नोन फॉर इट्स हीलिंग प्रॉपर्टीज। इट्स ऑयल इज़ ऑल्सो यूज्ड as the eardrop. For century, this herb has been known for its healing properties. सर्दियों से या जड़ी बूटी, सदियों से, सेंचुरी मीन्स क्या होता है, सदियों से, सदियों से या जड़ी बूटी अपने चिकित्सा गुणों के लिए जानी जाती है। प्रॉपर्टीज़ यानी चिकित्सा गुणों के लिए जानी जाती है। इट्स ऑयल इज़ ऑल्सो यूज्ड एज द ईयर ड्रॉप। इट्स ऑयल इज़ ऑल्सो यूज्ड एज द ईयर ड्रॉप। इसके तेल का उपयोग कान की, मतलब तेल की बूंदों का उपयोग कान के लिए किया जाता है। यूज्ड एज द ईयर ड्रॉप, कान के लिए ईयर ड्रॉप मतलब कान में जो दवा पड़ती है ईयर ड्रॉप के लिए, इसके उसका यूज़ किया जाता है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा तुलसी। देखिए कभी कभी आपके कान में दर्द होता है तो मम्मी या दादी लोग बोलती हैं कि अरे तुलसी के पत्ती का रस निकाल के, तुलसी पत्ती कूटो, उसका रस निकाल के हल्का सा गुनगुना करके कान में डाल लो, तो उससे ठीक हो जाता है। और सही भी है कि हाँ, कान में दर्द हो तो तुलसी के पत्ते का रस निकाल के उसको गुनगुना करके कान में डालिए, हल्का सा गर्म करके, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं, थोड़ा बहुत ही गर्म रहे, कान में डालिए, उससे राहत मिलती है। ये पहले की औषधि है, लोगों के पास पैसे नहीं होते थे डॉक्टर के पास जाने के लिए, तो इन सारी चीज़ों का यूज़ करते थे। बहुत लोग आज के टाइम में भी इसको मानते हैं और बहुत लोग नहीं मानते हैं। नेक्स्ट क्या है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपके चैप्टर में होती है डू यू नो, क्या आप जानते हैं। द ग्रीन फ्रूट्स ऑफ आंवला आर रिच सोर्स ऑफ विटामिन सी। द ग्रीन फ्रूट्स ऑफ आंवला आर रिच सोर्स ऑफ विटामिन सी। आंवला का हरा फ्रूट, जो आंवला का ग्रीन वाला फ्रूट होता है, वो विटामिन सी का बहुत अच्छा सोर्स है। मतलब लोग कहते हैं कि आंवला खाने से विटामिन सी यानी आयरन की कमी पूरी होती है। आंवले को खाने से, आंवला जो होता है ना, उसको कमी उसकी पूरी होती है। तो चैप्टर 2 मेडिसिनल प्लांट्स, औषधीय पौधे, आपका यहीं पे फिनिश होता है। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू सो मच।